वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष क्लासेस। इससे पहले हम इंडियन लॉजिक का एक कंसेप्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको प्रमाणांश के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अभी जो हमारा जो प्रमाणांश के जो 6 टाइप थे हमने जो करे थे कि जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, दैट इज़ प्रत्यक्ष, अनुमाना, अनुपलब्धि, अर्थपति, उपमाना एंड शब्द। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको और भी अच्छे से टर्म्स क्लियर होंगी। आप उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो अभी जो हम पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ अनुमान, मतलब जो अनुमान के स्ट्रक्चर्स और काइंड हैं कि जब हम अनुमान लगाते हैं तो किस किस चीज़ को देख के, किस किस चीज़ को सोच के हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो हमारे पास आते हैं वो 5 टर्म्स आती हैं। जो 5 टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय एंड निगमना। मतलब प्रतिज्ञा मतलब द प्रपोजिशन, मतलब प्रेमिसेस। ठीक है, ग्राउंड मीन्स हेतु, इसको हम रीज़न भी बोलते हैं कि किस, इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही देखिए कि क्या क्या है। प्रतिज्ञा, हेतु, इसको हम प्रतिज्ञा ही बोलते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण, उपन्याय एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन निगमना। कंक्लूजन आपको पता ही लग गया होगा कि क्या है, द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसने क्या कहा है, द हिल हैज़ फायर। सपोज कि क्या है कि कुछ आपके पास क्या है कि हिल है, हिल पे क्या हो रखी है, धुआं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे नीचे जो विलेज पे लोग रहते हैं उनको धुआं दिखा है, तो वो क्या करते हैं कि जो हिल पे क्या हो गया, अभी आग लग गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेतु, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि वहाँ से क्या आ रहा है, धुआं आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा था कि लास्ट उदाहरण से कैसे कि जब भी वट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर, जहाँ पे भी स्मोक होगी वहाँ पे क्या होगी, फायर भी होगी। ठीक है, उन्होंने क्या इन्फर किया था कि जहाँ पे भी स्मोक होगी वहाँ पे क्या होगा, फायर होगा। तो ये उदाहरण से उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो हिल पे था वहाँ पे से क्या आ रहा था, धुआं आ रहा था। तो धुआं था तो वहाँ पे क्या होगी, फायर भी होगी। ठीक है, द हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। उपन्याय मतलब कि क्या है कि जो हिल है वो क्या है, उसके पास स्मोक है, तो वहाँ पे उसने क्या दिया कि जो वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फायर। तो मतलब हिल पे क्या लगी होगी, फायर। तो निगमना क्या, फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि वहाँ से, अब उसने क्या बोला है, 4th पॉइंट में क्या बोला है, उपन्याय में क्या बोला है कि जो जहाँ पे भी स्मोक होगा ना, स्मोक डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, फायर से। मतलब जहाँ पे भी धुआं उठ रहा होगा वहाँ पे क्या लगी होगी, फायर। मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हिल पे क्या लगी होगी, आग लगी होगी। आई होप कि अनुमान देखा आपने, देखा यहाँ पे कि हमने कैसे अनुमान लगाया कि उसने सब चीज़ें सोची कि उसने क्या बोला कि हिल पे फायर है, कैसे उसने रीज़न दिया क्योंकि वहाँ पे स्मोक है। किस एग्जांपल से, उसने कभी किचन में देखा था कि जब भी धुआं उठता है तो वहाँ पे फायर लगी होती है। तो उसने बोला कि हिल पे भी स्मोक है, हिल पे भी धुआं है, तो वहाँ पे वो, और वो किससे एसोसिएटेड होगा, अब जब स्मोक है तो वहाँ पे क्या होगा, फायर भी होगा। तो कंक्लूजन उसने क्या निकाल दिया कि हिल के पास क्या है, फायर। नेक्स्ट हम चलते हैं हेतु एंड साध्या। हेतु एंड साध्या क्या है कि जो टर्म विच इज़ इन्फर्ड, मतलब कि जो अभी इन्फर्ड हुई है फायर, उसको हम क्या बोलते हैं, साध्या। मतलब जो नई टर्म आपके पास निकल के आई है, डैट इज साध्या। इसको हम व्यापका भी बोलते हैं और मेजर टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, साध्या कहते हैं। मतलब कि जिस वस्तु का हमें अभी पता लगा है कि अभी हमें क्या इन्फर हुआ है कि एक फायर, हमारे पास एक नई चीज़ आई है जिसके अस्तित्व का हमें अभी पता लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साध्य। और नेक्स्ट आता है द मार्क ऑन द स्ट्रेंथ ऑन विच द करेक्टर इज इन्फर्ड इज कॉल्ड हेतु। मतलब जिस रीज़न के, जिस करेक्टर से हमें वो फायर मिली है वो क्या था, स्मोक। क्योंकि भाई देखो जब वहाँ पे स्मोक हुआ तभी हमें क्या पता लगा कि फायर हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रीज़न भी बोलते हैं, व्याप्या भी बोलते हैं और मिडल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और जिस ज्ञान के आधार पर हमें अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेतु भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और उसको देख के हम क्या कर रहे हैं, किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का भी अस्तित्व का ज्ञान कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष क्या था, हमारे पास स्मोक था, धुआं था। ठीक है, हमें धुआं साफ दिख रहा था, पर हमें अप्रत्यक्ष क्या था, फायर। हमें क्या था, फायर। तो हमें वो फायर का नहीं पता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वो क्या हो जाएगी, रीज़न। तो रीज़न, हेतु यहाँ पे मेन है क्योंकि रीज़न की वजह से, मतलब कि आपकी फायर किसकी वजह से आई है, स्मोक की वजह से ही आई है। तो हमें वो जो फायर का पता लगा है वो किसकी वजह से पता चला है, स्मोक की वजह से। तो यहाँ पे ये मिडल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडल टर्म है वो वैसे भी माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच में क्या करती है, एज ए ब्रीच एक्ट करती है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जहाँ से करेक्टर आपका इन्फॉर्म होंगे, उसको इन्फर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पाक्षा। मतलब कि हिल पे आग लगी थी तो वो सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, हिल। मतलब जहाँ से वो करेक्टर आया है, अब वो करेक्टर देखो ना, हिल पे धुआं उठता ना वहाँ पे आग लगती, तो हमें पता कैसे लगता कि कहाँ पे लगी हुई है। तो वहाँ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो करेक्टर क्या है, आपका पक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुमाना।
अनुमान क्या है, 3 टाइप्स के हैं एज पर न्याय दर्शन, ठीक है। पूर्वत अनुमाना, शेषवत अनुमान और सामंतो दृष्टा अनुमाना, ठीक है। देखो पूर्वत अनुमाना, उससे आपको पहले ही पता लग गया होगा। पूर्वत मतलब कि हमें पूर्वत है, पहले ही पता लग जाता है, मतलब कि आप इन्फर कर रहे हो एक अनपरसीव्ड इफेक्ट को परसीव्ड वन से। जैसे आपको पता है कि जब क्लाउड्स हो गए, जैसे मैं बोल देती हूँ कि यार आज तो बादल हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वर्षा होगी, रेन होगा, ठीक है। तो क्लाउड्स लीड टू रेन। और क्या कह रहे हैं, सीड्स लीड टू फ्रूट। अगर मैंने सीड्स बोए हैं तो वो क्या होंगे, फ्रूट को लीड करेंगे आगे, ठीक है। मतलब हमें पूर्व अनुमान हो जाता है उस चीज़ का कि भाई क्लाउड्स हैं तो क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। कॉज टू इफेक्ट की तरफ जाता है ये। नेक्स्ट आता है शेषवत। शेष मतलब बस बचा होता है। जैसे मान लो कि ये भी वही होता है कि अनपरसीव्ड कॉज से एक परसीव्ड वन निकालना। जैसे मान लो कि आपके पास एक एमसीक्यू वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। आपके पास क्या है, ABCD, ठीक है। आपको पता है कि उनमें से एक सिलेक्ट करना है, पर उसका A ऑप्शन नहीं है, B ऑप्शन नहीं है, C ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या बचा, D ना। तो वही इन्फर करना, शेष मतलब जो बचा हुआ है, तो वो आपके पास कौन सा बचा हुआ था, D। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मर्डर वाला, कि सपोज एक केस चल रहा है जिसमें ABC मर्डरर सस्पेक्टेड है, ठीक है। अब उसने प्रूव कर दिया कि A भी मर्डरर नहीं है, B भी मर्डरर नहीं है, बचा कौन सा, शेष कौन सा है हमारे पास, C। तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो C है उसने क्या किया होगा, मर्डर। तो ये नॉलेज हमारे पास क्या है अनुमाना से, शेषवत अनुमाना से, कि जो C है वो क्या है, मर्डरर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है समानते और दृष्टा अनुमाना। इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज होती है वो जनरलाइजेशन पे हम करते हैं। जनरलाइजेशन एक पर्टिकुलर मैटर का, ठीक है, मतलब कि सामान्य चीज़ को देख के, ठीक है। इन्फरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉजेशन बट यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस। मतलब किस पे डिपेंड होते हैं, कोज, हम कोज और इफेक्ट नहीं देखते, अब ये देखते हैं कि उसकी जो यूनिफॉर्मिलिटी है वो क्या है, मतलब कोज एक एग्जिस्टेंस क्या है उसका, सामान्य क्या है उसका किसी चीज़ के साथ, सामान्य दृष्टि अनुमाना, ठीक है। जैसे इसमें सामान्य दृष्टि अनुमान में मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर हम किसी को रोते हुए भी देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यार इसको किसी को इमोशनल, मतलब एक सामान्य, मतलब हम दृष्टि मतलब उससे समझ रहे हो, सामान्य हम उसमें कंपेयर करते हैं कि यार इसके साथ ऐसा हुआ होगा, इस वजह से ये रो रहा है, ठीक है। जनरलाइजेशन करना उसका। नेक्स्ट आता है व्याप्ति। व्याप्ति क्या होता है, इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ परवेजन, ठीक है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ग्राउंड भी बोलते हैं इन्फ्रेंस का। और इसके बिना कोई भी आपका कंक्लूजन नहीं निकल सकता व्याप्ति के बिना। जो व्याप्ति है वो क्या गारंटी करती है कि मैं तो आपको क्या बताऊंगी भाई, सच ही बताऊंगी। उसके बाद क्या बोलता है, इट सिग्निफाइज द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कमिटमेंट्स बिटवीन हेतु एंड साध्या। मतलब जो हेतु और साध्या के बीच का सहचार्य है, सह अस्तित्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, साध्या, ठीक है। मतलब पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हेतु और संध्या के सह अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को जो अब स्मृति के मन में, देखो अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमने देखा था कभी कि धुआं है, ठीक है, धुआं उठ रहा था वहाँ से, उसके बाद हमने देखा कि धुआं उठ रहा है तो फायर होगा। तो ये हमारे मन में क्या हो गया कि एक मेमोरी की तरह बैठ गया, जहाँ भी अब हम धुआं देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार यहाँ तो आग लग गई, ठीक है। तो जो ये है, जो हमारे मन में मेमोरी की तरह बैठ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमें किससे पता चलता है, हेतु और साध्या से ही ना। हेतु मतलब कि स्मोक, उसका रीज़न क्या था, स्मोक, और हमें इन्फर क्या हुआ है, साध्या, डेट इज़ नई चीज़, फायर। तो यहाँ पे यही है, व्याप्ति क्या है, इन दोनों के बीच का मतलब इनवेरिएबल कनकमिटनेस है, मतलब सह अस्तित्व, सहचार्य है। मतलब इन दोनों से मिलके जो है कि भाई जब तक हमें रीज़न नहीं पता होगा हम कोई नई चीज़ साध्या हम कोई इन्फर कर भी नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे व्याप्ति का भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हेत्व भाषा। देखो हेत्व भाषा हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉलेसी। मतलब फॉलेसी क्या होता है कि भ्रम में रहना, कुछ भ्रम में रहना, ठीक है। तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या होती है कि रीज़न, हमें लगता है कि मिडल टर्म एक उसका रीज़न है, पर वो वैलिड रीज़न होता नहीं है। हमें लगता है कि जो मिडल टर्म हेतु है हमारी, वो क्या है, रीज़न क्या है, हम वैलिड मान के चलते हैं, पर वो वैलिड रीज़न उसका होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे इनवैलिड ग्राउंड्स हैं, जैसे सिंपल एरर, कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम करते हैं, लैक ऑफ प्रूफ फॉर ग्राउंड और इन अपॉर्चुनिटी। ये हेत्व भाषा के टाइप है, मतलब जैसे हमें वो फॉलेसीज हम इसमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ये वाले उसमें करा चुकी हूँ, और मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम इसमें करेंगे, वो क्या है कि जो पाक्षा है वो क्या है, पाक्षा क्या है आपके पास, माइनर टर्म, साध्या क्या है आपके पास, मेजर टर्म, मेजर टर्म, और हेतु आपके पास क्या है, मिडल टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करने हैं, मेरी वीडियो पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है, फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझना है, और फिर आपको फिर आपको देखना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अनुमाना के बारे में ये पॉइंट सही है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू न्याय इट इज़ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, राइट, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। 3 टर्म्स होती हैं, हेतु, साध्या एंड पाक्षा, राइट, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, अनुमाना हैज़ 5 प्रोपोजिशंस, यस। देखो 5 प्रोपोजिशंस का मतलब क्या था कि जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था,
प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण और कंक्लूजन, निगमना। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या होंगे, तीनों करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। इसमें से स्टेटमेंट ऑफ रीज़न कौन सा था, अभी हमने पढ़ा है। जो देखो ये मेन है, ये जो हेतु है वही क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। यही मिडल टर्म हमारी क्या होती है, मेन। ठीक है, अ रीज़न appears to be real or appropriate but in fact is not, with which of the following terms fallacy is known as हेत्व भाषा। मतलब इसमें कि जो हमें लगता है कि रियल है वो रीज़न, पर वो होता नहीं है, तो वो ऑब्वियसली कौन सी थी, हमारी हेतु। और हेतु हमारे पास क्या है, मिडल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमाना इन इंडियन लॉजिक। ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका आंसर क्या है। मैं आपके आंसर का वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ मुझे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप पेपर 1 यूजीसी नेट से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं, जो आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं। मैं उस पर वीडियो अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम। हम अभी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं, वीडियो पेपर 1 पे भी और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पे भी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।